तालिबान से रिश्ता जोड़ने वालों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। कौम को दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक टोला मुनज़्ज़म अंदाज में इंतशार को हवा दे रहा था। सवाल ये है कि दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया। साबिक़ हुकूमत ने जेलों में कैद हजारों तालिबान को आज़ाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए दिए गए। देखना होगा कि इतनी खतीर रकम कहाँ खर्च हुई। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक भी महकमा कायम नहीं किया गया। ट्रेन पर हमला करने वालों ने रमज़ान के तक़द्दुस का भी ख्याल नहीं रखा। वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। ज़र्रार कंपनी ने मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया। पाकिस्तान ऐसे हादसा का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए तमाम इकाइयों को किरदार अदा करना होगा। मुल्क को खारिज और दहशतगर्दी से बचाने के लिए यकजान होना होगा। इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। कैदी को छोड़ने के सिवा भी काम है। हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। मुत्तहद न हुए तो बलूचिस्तान की आग फैलेगी। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ आज नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। पाकिस्तान में रियासत के अंदर रियासतें बन रही हैं। हमारी सियासी जमातें वक्त के मुताबिक किरदार अदा नहीं कर सकी। हमें नेशनल एजेंडा वज़ा करना होगा और नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी करना होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सिंध में बदतरीन हुक्मरानी है। दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमारे सामने है। बलूचिस्तान से भागने वाले दहशतगर्दों की पहली जगह कराची होगी। वज़ीर आज़म मामले पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ निकात पर अमल नहीं हुआ। सादर जरदारी के तकरीर के मुताबिक सिंध को मॉडल बनना चाहिए। पूरा सूबा एडहॉकिज्म पर चलाया जा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती खत लिख दिया। रूसी सदर ने कहा कि पाक फौज की हिम्मत और पेशावराना महारत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके बरवक्त और फैसला कुन इक़दामात की वजह से सैकड़ों जानें बच गईं। मुतासरा अफराद के खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। तुर्किया, चीन और ईरान की भी बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मुज़म्मत। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की भी ट्रेन हाईजैकिंग की शदीद मुज़म्मत। कहा कि शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। आलमी बरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गिरफ्तार सिख पंगनू का कहना है कि बलूचिस्तान ट्रेन हमले में रॉ मुलविस है। भारत का एहतसाब न हुआ तो अगला हमला ज़्यादा जाने ले सकता है। मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदखेल के रिमार्क्स। कहा आर्मी एक्ट फौज को डिसिप्लिन में रखने के लिए बनाया जाता है। क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिक़े भी शामिल कर सकती है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सवाल अदालत के सामने नहीं है। किसी कानून के इतलाक़ का मयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि सवाल यह है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है। वकील ने कहा कि हमें पहले ये तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में क्या खराबियां हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट की शेख 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम का मुसवदा तैयार। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स के जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में डिजिटलाइजेशन और खुदकार निज़ाम मुतारफ कराने की सिफारिश। एलामी के मुताबिक मुसवदा चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मजीद गौर खौज के लिए पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के इंतजाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेहतर बनाया जाएगा। अदालती कार्रवाइयों में गैर ज़रूरी ताख़ीर ख़त्म करने के लिए खुदकार निज़ाम मुतारफ कराने की तजवीज़ दी गई है। IMF ने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा किया। हुकूमत पर आमदन बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। IMF से मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत ने इजाफी आसामियां खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। राइट साइजिंग के जरिए 1.5 लाख आसामियां खत्म की जाएंगी। आलमी मालियाती इदारे को सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का भी कह दिया। गोल्डन हैंड शेक के तहत मुलाजमीन को घर भेजने का हुकूमती प्लान भी जेर गौर। आइंदा साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 2,745 अरब रुपए लगाया गया। IMF और हुकूमत मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के लिए काम की रफ्तार तेज़ करने पर जोर। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इज़हार इत्मीनान। उज़्बेक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की दावत पर उज़्बेक सदर रवा बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चोलिस्तान केनाल समेत 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी करार। सिंध असम्बली में नई नहरों के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि सिंध के अवाम अपने पानी के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। पानी की गैर कानूनी तकसीम के खिलाफ अवामी मुज़ाहमत की जाएगी। सिंध के पानी के हुकूक छीनने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। केनाल मनसूबे के खिलाफ सिंध ने CCI में एतराज़ जमा करवाया है। CCI की जब तक मीटिंग नहीं होती केनाल नहीं बन सकती। जिम्मेदारी से कहता हूं कि किसी केनाल पर कोई काम नहीं चल रहा। विफाक को पता है कि नई केनाल कभी नहीं बन सकती। विफाक सिर्फ सिंध को तंग करने के लिए केनाल की बात करता है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा अपोजिशन लीडर उमर अयूब GIT के सामने पेश। सवालों के जवाब दिए। GIT के सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। GIT ने अलीमा खान को एक बार फिर तलब किया। अलीमा खान को कल जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। मॉस्को ने आर्जी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है वक्ती जंगबंदी से यूक्रेन को दोबारा संभलने की मोहलत मिल जाएगी। गुज़श्ता रोज़ मुशीर अमरीकी कौमी सलामती माइक वाल्ट्ज ने रूसी हुकाम को फ़ोन करके आर्जी जंगबंदी पर राज़ी करने की कोशिश की थी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की 30 रोज़ा जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ से इत्तेफाक कर चुके हैं। रूस ने यूक्रेन से अहम शहर वापस लेकर अपना परचम लहरा दिया। रूसी सदर प्यूटन का कहना है कि यूक्रेनी फौज को शिकस्त देकर जल्द क्रिस्क का इलाका आज़ाद किया जाएगा। गिरफ्तार यूक्रेनी फौजियों के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। रूसी आर्मी चीफ का कहना है कि क्रिस्क में यूक्रेनी फौज को मुकम्मल घेरे में लिया गया है। क्रिस्क में हलाक यूक्रेनी फौजियों की तादाद 67,000 हो गई। तर्जमान रूसी हुकूमत का कहना है कि क्रिस्क के इलाके को यूक्रेनी फौजियों से आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप का खत देखे बगैर मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दिया। आयतुल्लाह अली खामेनाई का कहना है मुज़ाकराती कोशिश आलमी राय आमा को धोखा देने के मुतरादिफ है। इस तरह सिर्फ ईरान की पोजीशन को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। ये वही ट्रंप है जिसने 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे को तोड़ दिया था। ईरान किसी भी हमले का जवाब देने की सलाहियत रखता है। शाम की नई अबूरी हुकूमत ने कौमी सलामती काउंसिल बनाने का ऐलान कर दिया। अबूरी सदर अहमद अल शरा कौमी सलामती काउंसिल की सदारत करेंगे। इसका मकसद सिक्योरिटी और सियासी पॉलिसीज को मुनज़्ज़म करना है। काउंसिल में खारिजा, दिफा, दाखिला और इंटेलिजेंस के सरबराह शामिल होंगे।
कनाडा में ट्रंप की टक्कर का वज़ीर आज़म कल ओहदा संभालेगा। लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्ने कनाडा के वज़ीर आज़म के तौर पर कल हल्फ उठाएंगे। मार्क कार्ने के साथ उनकी काबीना के अरकान भी हल्फ उठाएंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो तकरीब से पहले मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मार्क कार्ने 20 अक्टूबर को अगले पार्लिमानी इंतखाबात तक बतौर वज़ीर आज़म काम करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में रहमत रमज़ान की नशरियात जारी। 92 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में 12वें रोज़ का मौजू जादू टूना और जाली आमिलीन था। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल क़ादरी, डॉक्टर फरहान खान अब्बासी, डॉक्टर जमील मेहरवी और डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने मौजू पर सेर हासिल गुफ्तगू की। नशरियात के दौरान हम्दो सना और दुरूदो सलाम की सदाएं भी बुलंद होती रहीं।